Assalamualaikum. Join the IT Sparks official YouTube channel and Facebook page using the links on screen to start learning digital skills absolutely free. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, IT स्पार्क्स ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी तो डियर लर्नर्स, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक करते हैं उसके आइकन पर, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। फिर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फाइल टैब डिटेल से पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम होम टैब को पढ़ेंगे। होम टैब में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स हैं। ये देखिए होम टैब आपके सामने ओपन है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप हैं, जैसे क्लिपबोर्ड है, एक फ़ॉन्ट्स का ग्रुप है, एक पैराग्राफ का है, एक स्टाइल्स का है, एडिटिंग का है। ठीक है, ये सारे ग्रुप्स हमारे पास हैं। इसको ग्रुप कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रा की गई है। ये अलग ग्रुप है, एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है और ये एक अलग ग्रुप है। इसी तरह ये एक अलग ग्रुप है। तो चलते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए, सबसे पहले हमारे पास क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल स्किप करता हूँ क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो फ़िलहाल इसको समझने के वास्ते फ़िलहाल हम इसको स्किप करते हैं। इसी लेक्चर में इंशाल्लाह इसके आने वाले बाद के लेक्चर में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम होम टैब में फ़ॉन्ट्स के ग्रुप को आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फ़ॉन्ट्स के ग्रुप में क्या क्या चीज़ें हैं। तो डियर लर्नर, जिस तरह आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें नॉर्मली टाइपिंग का काम होता है। तो फ़ॉन्ट्स और टेक्स्ट नॉर्मली सेम ही चीज़ है, दोनों को एक ही नाम सेम चीज़ है। या आप इसको टेक्स्ट भी कह सकते हैं, फ़ॉन्ट्स भी कह सकते हैं। लेकिन मैंने जहाँ तक मालूमात की है तो मुझे एक बंदे ने बताया कि फ़ॉन्ट जो होते हैं उस पे जब किसी टेक्स्ट पर फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है तो उसको फ़ॉन्ट्स कहते हैं, और जो अनफॉर्मेटेड होते हैं उसको टेक्स्ट कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि जी जब फॉर्मेट किस तरह अप्लाई होता है और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट किस तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर में। सपोज़ मैं यहाँ एक लाइन लिखता हूँ। जी, इस जगह ये जो वाइट पेज आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम वर्क स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो लर्नर्स यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस टाइप किया। ठीक है, कुछ टाइपिंग की जो आपके सामने नज़र आ रही है स्क्रीन पर। इसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल है वो क्या है, एप्टोस बॉडी। ठीक है, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है, इस टेक्स्ट का जो साइज़ है वो 11 है। यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट का स्टाइल नज़र आ रहा है, और इसके लिए जो शॉर्टकट कमांड यूज़ होता है वो Ctrl+Shift+F। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए फ़ॉन्ट अब हमारे पास किस स्टाइल में है, एप्टोस बॉडी में। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। चलो आपके लिए मैं इसका ज़रा साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा विजिबल हो जाए।
यहाँ से हम टेक्स्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए 12, 14, 16, 20, 24, 26, मेरे ख्याल से 22 काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो लर्नर्स ये देखें कि मैंने कुछ टाइपिंग की हुई है, यहाँ से मैंने इसका साइज़ चेंज किया। तो जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ टाइपिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि उसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास साइज़ का रेंज जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, ये 8 से शुरू स्टार्ट होता है और 72 पर ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जी मुझे ये फ़ॉन्ट्स, ये स्टाइल, ये टेक्स्ट का ये स्टाइल जो है ये पसंद नहीं है, तो हम इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। तो जब टेक्स्ट पर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो तब हम उसको फ़ॉन्ट्स कह सकते हैं। ठीक है, ये अब इस पे कोई फॉर्मेट अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब जब इसका स्टाइल हम चेंज करेंगे तो इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ से इसका स्टाइल चेंज करता हूँ। मैंने इसको एरियल, ब्लैक, ऑल फ़ॉन्ट, ये देखें ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट स्टाइल हैं। आपको जो भी पसंद हो आप इस पे अप्लाई करें। ये देखो, इसका पहले एप्टॉस था, अब बुकमैन ओल्ड स्टाइल हो गया और इसकी साइज़ कितनी हो गई? 22। अच्छा, साइज़ को इंक्रीज़ करने का जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+Shift+P। ये आप एक अपने साथ एक नोटबुक या आपका जो भी रजिस्टर है या जो भी नोटपैड है, आप उसमें अपने साथ नोट करते रहें। इंशाल्लाह इस कोर्स के बीच में से हम आपको क्विज़ भी देंगे कि आपने कहाँ तक सीख लिया है। उससे हमें ये भी अंदाज़ा होगा कि हमारे जितने लेक्चर्स हैं और जितने हमारे लर्नर्स हैं, क्या वो हमारे इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एक तो हमें ये अंदाज़ा होगा, दूसरा आपके नॉलेज, आपने जितना नॉलेज गेन किया है उसका एक टेस्ट जो है वो उसकी शक्ल में हमारे सामने आएगा कि आपने हमसे कितनी स्किल्स जो है वो सीख ली। ये इस कोर्सेज़ को आप मामूली ना समझें। इंशाल्लाह एट द एंड इस कोर्सेज़ में हम आपको बताएंगे कि इस कोर्सेज़ पे आपको कहाँ और किस तरह के जॉब मिल सकते हैं। इंशाल्लाह हमने आपके साथ जो कमिटमेंट की थी कि एट द एंड ऑफ द कोर्स आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप थोड़ी बहुत जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर लेंगे। तो ये सारे इस कोर्स में जो आपको स्किल पढ़ाए जा रहे हैं ये मामूली आप ना समझें, बल्कि इसको आप पूरे जोश व खरोश के साथ, पूरे तवज्जो के साथ, पूरे जज्बे के साथ इसको आप सीखें और सीखने के साथ साथ इस पे अपने टाइम निकाल कर इस पे प्रैक्टिस भी करें। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब हमने उस जो पहले टाइपिंग की थी वो था टेक्स्ट, और अब हमने इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई की, अपने तरीके से इसको चेंज किया। तो अब ये क्या बन गया? फ़ॉन्ट। इसलिए इस जगह को फ़ॉन्ट ग्रुप कहते हैं। इसके अलावा अब मैं चाहता हूँ कि ये इसका स्टाइल थोड़ा और भी चेंज करूँ। ये देखें, मैंने इसको बी का मतलब होता है बोल्ड, तो ये फ़ॉन्ट क्या हो गए? बोल्ड हो गए। इसके अलावा यहाँ अगर आप प्रेस नहीं करना चाहते बोल्ड के बटन पर, तो देखिए ये अगर आप यहाँ पर माउस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो ये आपको शॉर्टकट की भी बताता है, Ctrl+B। Ctrl+B से भी आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी फ़ॉन्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं। इसके साथ इटालिक है, इटालिक स्टाइल में ये चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको अंडरलाइन करूँ, तो अंडरलाइन हो गया। ठीक है, अंडरलाइन में कौन सी लाइन आपको पसंद है, इसके सामने ड्रॉप डाउन एरो है, उस पर आप क्लिक करें तो ये देखें जो भी लाइन आपको पसंद हो, ठीक है, वो लाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मोर अंडरलाइंस, अंडरलाइन का कलर भी अगर आपको चाहिए, जो भी कलर आपको पसंद हो, देखें जिस कलर पर मैं माउस को लेकर जाता हूँ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा फ़ॉन्ट्स के नीचे उस कलर का लाइन वो खुद ब खुद वो ड्रा हो जाता है। ठीक है ना, तो ये था अंडरलाइन। For more amazing videos like this, follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel. Just click the links on your screen.